Hello बच्चों, let's see the question. So the assertion says phenol undergoes Kolbe reaction but ethanol does not. और रीजन कह रहा है कि भाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन इथॉक्साइड आयन। तो भाई सबसे पहले हम कोल्बे देखते हैं, कोल्बे रिएक्शन क्या होता है। कोल्बे रिएक्शन इज समथिंग कि आपका जो फिनॉल होता है इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं CO2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम दैट इज योर NaOH। ठीक है सर। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं हाई टेम्परेचर, मेरे ख्याल से अराउंड 400 केल्विन का। ठीक है, 400 केल्विन का हमने टेम्परेचर लिया और थोड़ा सा 4 से 7 ATM का प्रेशर लेते हैं। और ये क्या करता है, ये आपको एक कंपाउंड देता है जिसका नाम होता है समथिंग लाइक दिस। इसका नाम होता है सर सोडियम सैलिसाइलेट। ठीक है ना, इसका नाम होता है सोडियम सैलिसाइलेट। और जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब हम फर्दर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये मुझे देता है सैलिसाइक्लिक एसिड, जो कि आपके बहुत सारे फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, दिस इज योर सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये कह रहा है कि भाई ये मेरा रिएक्शन कौन सा है, कोल्बे। अभी कह रहा है कि फिनॉल तो कोल्बे करता है, फिनॉल कोल्बे करता है, लेकिन अगर सेम यहीं पर मैं एथेनॉल ले लूंगा, 2 कार्बन वाली अल्कोहल, वो मेरा ये रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, और रीजन दे रखा है कि फिनॉल आयन इज मोर बेसिक देन इथॉक्साइड आयन। तो भाई असर्शन जो है वो तो मेरा बिल्कुल ठीक है कि जो मेरा ये है फिनॉल ये करता है और जो इथेनॉल है वो नहीं करता। और क्यों नहीं करता, इसका रीजन है फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। तो सर रीजन को एक बार देख लेते हैं। रीजन में क्या होता है कि अगर आप अपने फिनॉक्साइड आयन को देखोगे, आपने फिनॉल को देखोगे, तो सर दिस इज योर फिनॉल। फिनॉल क्या करता है, हम देखेंगे कि अगर फिनॉल मेरा एक अच्छा एसिड है या नहीं है, तो हम इसमें से आप H+ निकाला, तो ये आ गया आपका फिनॉक्साइड आयन। और सर ये जो मेरा फिनॉक्साइड आयन होता है, ये बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग के साथ करता है आपका कॉन्जुगेशन, कुछ ऐसा। ठीक है, तो जब ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करता है तो हम कहेंगे सर ये मेरा फिनॉक्साइड आयन बनाने से या फिर H+ निकालने से ये क्या हो गया, ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया या फिर और स्टेबल हो रहा है। जितना ज़्यादा ये क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई जी सर। तो सर ये जो होता है मेरा फिनॉक्साइड आयन, ये तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने H+ निकाला, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरी बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। वेयर एज अगर आप इथॉक्साइड आयन लेते हो, मतलब C2H5O नेगेटिव, तो सर C2H5O नेगेटिव अगर आप देखते हो तो सर ये तो सिर्फ एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। और उल्टा जो इसके जो 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। और प्लस आई इफेक्ट देने की वजह से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि ये इसको जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, मेरे इसको अनस्टेबल बना रहा है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को। तो ऊपर वाला क्या है, ज्यादा एसिडिक है, नीचे वाला कम एसिडिक है। तो सर रीजन तो क्या है, मेरा रीजन तो छूटते ही गलत है। और यही रीजन होता है कि मेरी जो फिनॉल होता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ये बहुत ही ईजिली NaOH के साथ रिएक्ट करता है और ये एक तरीके से मेरी रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक तरीके से मेरी रिंग को एक्टिवेट करता है, ऑर्थो पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ाता है। तो बात समझ में आ रही है। तो मेरा जो फिनॉक्साइड आयन है ये तो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो इथॉक्साइड आयन है वो कम स्टेबल होता है और ये ज़्यादा एसिडिक होता है। फिनॉक्साइड आयन मेरा ज़्यादा एसिडिक होता है, इथॉक्साइड मेरा कम एसिडिक होता है, और फिनॉक्साइड ज़्यादा एसिडिक होता है। इसी वजह से ये CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करके आपका कोल्बे देता है। जबकि इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये तो कैसा है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम है, ये तो थोड़ा सा क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका कोल्बे नहीं देगा। तो सर मेरा असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन एकदम गलत है। तो अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो मतलब ऑप्शन C इज द राइट चॉइस। ठीक है, तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।